हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि उसका जो है हमने लाइक का एम 100 लाइक का रखा था। उसके बाद में जो है हम रीट स्पेशल एजुकेशन के बारे में, जो रीट 2023 की भर्ती आई थी उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण कर कर डाटा जो है आपके सामने कैटेगरी वाइज SC ST OBC जनरल EWS कितने फॉर्म लगे, कितनी सीट खाली रह गई है, कितने जो है सीटें फिल हो गई है, 2 गुना की कट ऑफ, 1 गुना की कट ऑफ, वो सब बातें जो है अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए देखिए, आज जो है हम आपके डाउट से सेशन जो है डाउट का सेशन ले लेते हैं। सर, एंट्रेंस कब होगा? फॉर्म भर दिया है और स्पेशल बीएड करने के बाद MP में नॉर्मल वगैरह 1 या 2 दे सकते हैं। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ अंशुल जी, जो वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के अंदर MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी के वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डाल रहा हूँ। उसके अंदर स्पष्टपूर्ण एकदम सही तरीके से आपको समझाया गया है एग्ज़ाम डेट सारी और कहाँ-कहाँ इसके सेंटर हैं। गुरुजी, MP भोज मुक्त यूनिवर्सिटी के पिछले साल का पेपर नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सही बात है आपकी, पिछले साल का पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन तो कहीं पे अवेलेबल है नहीं, और ऑफलाइन जो है इतना बच्चों ने जो है कहीं डाला नहीं है। इसलिए जो है, क्योंकि स्पेशल बीएड आप भी समझ सकते हैं कम बच्चे ही वहाँ से करते हैं, क्योंकि अपने राजस्थान में या अदर स्टेट में भी हर जगह पर्याप्त कॉलेज जो है मिल जाते हैं बीएड की। और ये तो 2.5 साल से बीएड आज नहीं हुई है, कब से ही चल रही है, इसलिए बच्चे वहाँ से ज़्यादा करते नहीं थे उस समय में। अब तो 4 साल की कर दी है, लेकिन कुछ कॉलेज उससे बचे हुए हैं, वो भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। सर, MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशल बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कब तक होंगे? देखिए, वीडियो का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा उसका। सर जी, राम राम, स्पेशल बीएड MR और MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो सर बताएं स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, कहाँ से करें? ओनली स्पेशल की बताएं। देखिए, मैं आपको एक सुझाव दूंगा। देखिए, अभी सबसे पहले ऐसा है कि रीट की तरह ही इसके अंदर भी जो है एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। पहले वो होगा, उसके बाद में जो है उसके अंदर अपना जो है पहले सब्जेक्ट का, और उसके बाद में स्पेशल एजुकेशन के वो जो क्वेश्चंस जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनमें जो कॉमन जो है, कहीं पे भी पहली बात तो बुक किसी प्रकार की कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर कि आप सीधी वो बुक उठा के ले आओ और उसको पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। आप नेट के ऊपर टॉपिक सर्च कीजिए। आप जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है विशेष शिक्षा के बारे में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं, उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है CWSN बच्चों को क्या जो है सुविधाएं प्रदान कर रखी है। जिस प्रकार की अपने यहाँ 21 प्रकार की श्रेणियाँ जो है रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी, उनको जो है स्टाइपेंड और भत्ते जो है प्रदान किए जाते हैं, 5,000 और 2-2 हज़ार, इस प्रकार से काफ़ी जो जानकारियाँ हैं आपको नेट के माध्यम से ही जो है आपको प्राप्त करनी होगी। सर, फॉर्म भरा तो क्या है ये मर्ज नहीं आया? देखिए, जो भी है आपका डाउट मुझे समझ नहीं आया। सर, मेरा स्पेशल BSTC में 19 जून 2023 को एडमिशन हुआ था, एग्ज़ाम कब तक होंगे? देखिए, जून जून 23 मतलब जून 24 का आप वेट कीजिए, ठीक है। सर, MA 18 में कर ली हिस्ट्री से, अब स्पेशल बीएड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ग्रेड में एलिजिबल हो जाऊँगा क्या? देखिए, हिस्ट्री से अगर आप हैं तो बिल्कुल आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि 6 विषयों के अंदर ये सब्जेक्ट जो है आपका इंक्लूडेड है। बाकी ज्योग्राफी शायद उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो जो है काफ़ी बच्चों को समस्या आ रही थी। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। MP बोर्ड स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बताओ। सिलेबस भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है वीडियोस का। अब वो जो है MP भोज की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर अपलोडेड है, वहाँ से देख लीजिएगा। सर, या फिर VMU से करूं बीएड के साथ साथ MA भी पॉलिटिकल साइंस से कर सकता हूं? डिस्टेंस मोड में आप 2 डिग्रियां एक साथ ले सकते हैं, यदि आप सिर्फ डिस्टेंस मोड में हैं। देखिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, 2 डिग्रियां एक साथ ले सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना हो। क्लियर है बात? अगर आप रेगुलर कहीं से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप जो है डिस्टेंस मोड के अंदर एक जो है डिग्री कर सकते हैं, या तो आप कोटा से कर लीजिए या फिर इग्नू से कर लीजिए, ठीक है बेटा। सर, मेरा स्पेशल बीएड हरियाणा 23-25 सेशन है, क्या इस साल बीएड के साथ MGSU महाराजा सूरजमल बख्श भरपूर से प्राइवेट MA कर सकता हूँ? मान्यता अलग अलग यूनिवर्सिटी, दोनों बीएड भी और MA भी। देखिए, आप जब स्पेशल बीएड कर रहे हैं 2023-25 सेशन के अंदर, ये आपका एक रेगुलर कोर्स होता है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस मोड में एक डिग्री कर लीजिए, चाहे आप MA कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड करेंगे तो वो दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाएंगे और वो जो है फिर मान्य नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है।
इसलिए जो है आप एक काम करिए, आप जो है एमए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस मोड के अंदर। नॉर्मल रीट क्लियर है, स्पेशल रीट के अलग से देने होंगे क्या? देखिए, अगर आपने स्पेशल बीएड जो है वो अभी की है या अभी फॉर्म डाल रखा है, तो आपको जो है रीट वापस क्लियर करनी होंगी। और बाकी जो है ये सब सरकार पर निर्भर करता है कि वो वाला रीट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम जो एलिजिबल हमारा किया गया था, मतलब आप लोगों का, उसे मान्य करती है या फिर नहीं करती है, वो भी तो एक देखने योग्य बात होगी। इसलिए आप रीट की तो तैयारी रखे ही रखें। सर, बीएसटीसी के पैरेलल वीएमयू से बीए किया है तो 2020 की तरह पीआरटी के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल, आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक रेगुलर डिग्री के साथ डिस्टेंस मोड जो है वैलिड है। राजस्थान में नॉर्मल और स्पेशल थर्ड ग्रेड अलग अलग एग्ज़ाम होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसका सिलेबस भी सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है, एग्ज़ाम टाइम भी सेम है, रोल नंबर, एडमिट कार्ड सब एक साथ जारी किए जाते हैं। सर, रीट प्री के लिए एनसीईआरटी की बुक सही है क्या? देखिए सुनील जी, मैं तो एक बात कहूँगा आपको, बुक्स के अंदर जो है काफ़ी मैटर जो है दिया गया है। पहली बात तो ये है, और सेकंड बात ये है कि उसमें से जो है अपने को नहीं पता है कि क्या क्या पढ़ना है। और बुक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50-50 या 100-100 पेज की बुक्स है। आप देखोगे तो काफ़ी जो है मात्रा के अंदर बुक्स हो जाती है अपने पास। इसलिए आप जो है कोई ना कोई कोर्स से आप संबंधित किसी भी कोचिंग का ले लीजिए, उससे रिलेट करके पढ़िए, फ़ायदा ज़्यादा होगा। हेलो सर, मैंने 21-23 में जनरल बीएड की, अब मैं स्पेशल बीएसटीसी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो अब मैं किस एग्ज़ाम में एलिजिबल हूँ बताओ? देखिए, जनरल बीएड आपने किया, आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी जो है स्पेशल बीएसटीसी होने के बाद कोई इसमें संशय नहीं है। सेकंड ग्रेड में भी जो है नई विज्ञप्ति जब आएगी, अगर फर्स्ट ग्रेड में यही एलिजिबिलिटी है, इसलिए आप जो है मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों में एलिजिबल हैं। बाकी रही बात रीट के अंदर जो है, अभी जो है रीट 2023 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी थी और ग्रेजुएशन कर रखी थी, उनको जो है अभी तक प्रोविजनल लिस्ट में डाल रखा है। उसमें ये जो है नॉर्मल बीएड वाला एंगल आया नहीं था, ये अभी जो है फर्स्ट ग्रेड वाली उसके अंदर देखा गया था। सर, स्पेशल बीएड आईडी में की है, वो भी एलिजिबल है क्या? देखिए आईडी, देखिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसा है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, अनुमान है, ऐसा है कि उसमें विशेष शिक्षक के जो है नाम से ही पोस्ट आती है। HIVIMR अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ही पोस्टें होती हैं, उनको कैटेगराइज कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सर, मेरे स्पेशल बीएड एमडीएसयू अजमेर से चॉइस में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चॉइस में कोटा ओपन से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं एमपी भोज 2023-35 से पॉलिटी से एमए कर सकता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर आपका एक रेगुलर मोड है तो एक डिस्टेंस मोड से आप कर सकते हैं। और आप ऐसे इतनी डिग्रियां एक साथ लेकर वैसे भी कोई मतलब नहीं है, यानी एक साल में एक रेगुलर डिग्री और 2 एमए की डिग्री ओपन से कर सकता हूँ या नहीं। देखिए इसका, देखिए मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है नहीं है। देखिए, मैं आपको सत्य बात ही बताता हूँ, एकदम एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप एक रेगुलर मोड के अंदर जब कोर्स कर रहे होते हैं, तो आप दूसरा जो है रेगुलर मोड के अंदर, जिसके अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हों, वो कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आप एक कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर आप रेगुलर कोर्स कर ही नहीं रहे, तो आप 2 कोर्स जो है ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और जो है दोनों के अंदर क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक के अंदर नहीं होना चाहिए, एक के अंदर है, तो ठीक है। इतनी बात मुझे पता है, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। हमारे 18 में पीजी PDHI 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स किया है, हमारा केस। देखिए, ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करना होगा, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो स्पेशल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस राजस्थान और हरियाणा में सेम ही होता है क्या? इसके बुक भी नहीं आती है, कहाँ से पढ़ें? देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सेम ही है। विशेष शिक्षा का जो सिलेबस है बीएड का, बीएसटीसी का, वो आरसीआई जारी करती है, ना कि कोई स्टेट लेवल की अथॉरिटी या फिर कोई कॉलेज। इसलिए सिलेबस सेम है। और अगर कहाँ से पढ़ना है, इसकी जानकारी मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले से मैंने वीडियो डाल रखी है, सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं वहाँ पर, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। स्पेशल बीएड कर रहा हूँ, एमडीएस से प्राइवेट एमए कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सर, मुझे स्पेशल बीएड करनी है, आप जानकारी फ़ीस, देखिए फ़ीस जो है अगर आप राजस्थान से करते हैं तो लगभग एक साल जो है 1 लाख रुपए पड़ती है, यानी कि कंप्लीट कोर्स की 2 लाख रुपए, लगभग 2.5 लाख तक आपकी जो है कॉस्ट चली जाती है।
और आप मुक्त विश्वविद्यालय से करते हैं कहीं से, तो साल की लगभग 38,000 या 28 कितनी थी, 38,000 रुपये शायद उसकी फ़ीस है, ऐसा रहता है। ठीक है सर, मेरे आरसी सर्टिफिकेट में फ़ोटो मेरी आ रही है, नाम किसी और स्टूडेंट का आ रहा है, मैंने 3 बार मेल भी कर दिया है, कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं, आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो के नीचे है ना, मुझे वापस आप कमेंट एक बार डाल दीजिए, मैं आपको आरसीआई के अंदर बात करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ। आप ये समस्या उनको रजिस्टर करवा दें, आपका निश्चित तौर पर जो है आपको जवाब मिलेगा और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जानता हूँ मैं काफ़ी बच्चों को, उनके तो जो है नाम भी जो है सेम नहीं आए थे, फ़ोटो छोड़िए सारी ही इन्फॉर्मेशन गलत आ गई थी। उसके अंदर एक फॉर्म जो है वापस भरा जाता है, उनकी प्रक्रिया तो इस प्रकार से हमने करवाई थी, तब जाके जो है उनका पूरा जो है सिस्टम सही हुआ था वापस। आपके केस में मैं आपको जो है नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो में चलिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए, क्योंकि सत्य बात को पहुंचाना और उसके लिए अडिग रहना, सही बात के ऊपर वीडियोस बनाना जो है थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि लोग जो है समझते नहीं हैं, उनको सिर्फ फालतू की बातें, तड़क भड़क न्यूज़, फालतू की चीज़ें देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सत्य बात को सुनना, सत्य को स्वीकार करना उनके लिए कठिन होता है। मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ भाई, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती 2 दिन बाद आ रही है, 4 दिन बाद आ रही है, 20 दिन बाद आ रही है, मिथ्या बातें करना मेरी आदत नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा चैनल इस फील्ड के अंदर खड़ा हो, तो 100% आपको चैनल को सपोर्ट करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।